वेलकम टू अफजाल मीर सोशल एंड इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह दुनिया में मुसलमान ममालिक बहुत सारे हैं, आया कि हिंदू ममालिक भी हैं, ऐसा भी है दुनिया में कि जी भारत के बगैर और मुल्कों में भी हिंदू हों या वो मुल्क हिंदू मुल्क ममालिक कहलाते हों। हाँ, ऐसा ज़रूर है। इतने दिनों से मौजूद बहस बना रहा है इंडिया और पाकिस्तान की जंग और बाकी मामलात, लेकिन हिंदू मज़हब के हवाले से कुछ ऐसी मालूमात के जो भारत के अलावा भी हिंदू बसते हैं, और वो कौन से मुल्क हैं। हिंदू ममालिक में 3 मुल्क आते हैं, एक नेपाल है, एक सूरीनाम है और एक भारत है। अगर नेपाल की बात की जाए तो मुल्क का नाम नेपाल है और इसका दारुल खाफा जो है उसका नाम है काठमांडू। नेपाल का कुल रकबा जो है वो 56,136 मुरब्बा मील पर वाक़या है। और नेपाल की जो आबादी है उसमें लोग कौन से शामिल हैं? उसमें 3 तरह के लोग शामिल हैं, तिब्बती, हिंदुस्तानी और मंगोल। ये 3 नस्लें या 3 कौमें जो हैं वो नेपाल की आबादी में शामिल। नेपाल की करेंसी जो है वो रुपया है और नेपाल की जो कौमी ज़बान है वो नेपाली है। नेपाल का जो सरकारी मज़हब है वो हिंदू मत है, यानी कि सरकारी तौर पर वहाँ पर हिंदू मज़हब है। नेपाल का सरकारी मज़हब हिंदू मत होने की वजह यह है कि वहाँ पर 90% हिंदू बसते हैं और वहाँ पर 7% यानी 7% जो है वो बुतमत बसते हैं और 3% बाकी लोग रहते हैं। नेपाल का हदूद अरबा जो है वो शमाल, जनूब और मशरक़ में हिंदुस्तान है और शमाल के कुछ हिस्से में यानी शमाल में चीन भी आता है। नेपाल की ज़मीन पथरीली है, पहाड़ी है और सख्त ज़मीन है। नेपाल में फसलें होती हैं गंदम, चावल और पटसन और चीनी होती है। ये चीज़ें नेपाल में यानी कि ये फसली लिहाज से, ज़री लिहाज से नेपाल की ये पैदावार है। इसके अलावा नेपाली लोग जो हैं उनका जो ज़रिया रोज़गार है वो मवेशी हैं, उनकी खालों के ज़रिए और जड़ी बूटियों के ज़रिए से वो ज़रिया रोज़गार कमाते हैं। और नेपाल जो है वो एशिया में शामिल है, यानी कि बराज़म एशिया का हिस्सा है और इसकी कुल आबादी है 3,15,77,361 अफराद पर मुश्तमिल नेपाल की टोटल आबादी है। हिंदू मज़हब का दूसरा मुल्क है जिसका नाम है सूरीनाम और उसके दारुल हुकूमत का नाम है पारामारिबो। 37 मुरब्बा मील पर वाक़िया ये मुल्क है। सूरीनाम एक छोटा सा मुल्क है, इसकी टोटल आबादी है 6,39,850 अफराद पर मुश्तमिल है। सूरीनाम में बसने वाले लोग हैं किरियावल हैं, हिंदुस्तानी हैं, डिच हैं और जीवानी कौम, यानी कि इसमें इस किस्म के लोग बसते हैं। सूरीनाम में मजहबी लिहाज से मुसलमान, हिंदू, यहूदी और ईसाई लोग रहते हैं। सूरीनाम की जो फसलें हैं वो चावल, गन्ना और मुख्तलिफ तरह के फल हैं। सूरीनाम की जो कौमी ज़बान है वो अंग्रेज़ी है और सूरीनाम बराज़म जनूबी अमेरिका में वाक़िया है। सूरीनाम का 75% यानी 75% जो इलाका है वो पहाड़ी है। सूरीनाम को 26 नवंबर 1975 में आज़ादी मिली और सूरीनाम अपनी आज़ादी से पहले न्यूजीलैंड का हिस्सा था। सूरीनाम में हिंदुस्तानी काफ़ी तादाद में लोग बसते हैं, इसलिए उसको हिंदू ममालिक से तशबीह दी जाती है, हालांकि कोई ख़ास मजहबी लिहाज से ये हिंदू मुल्क नहीं है। तो हिंदुओं का सबसे बड़ा मुल्क जो है पूरी दुनिया में, जो हर लिहाज से हिंदू मज़हब की पहचान है और हिंदू मज़हब की एक बड़ी पॉपुलेशन यानी कि बड़ी तादाद उसमें बसती है, वो भारत है। हिंदुस्तान का जो रकबा है वो 12,66,595 मुरब्बा मील पर वाक़या है और भारत की आबादी का आजकल हर बंदे को पता है कि 146 करोड़ आबादी का मुल्क है। भारत की करेंसी का नाम रुपया है। भारत की जो सरकारी ज़बान है वो हिंदी है, लेकिन भारत में और भी बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, बंगाली, तामिली, पंजाबी। अलबत्ता भारत का जो सरकारी मज़हब है वो हिंदू मत है। भारत में 84% हिंदू बसते हैं, 4% मुस्लिम आबादी है, 3% ईसाई आबादी भी है, ये भी एक बड़ी आबादी है और 2% सिख आबादी। बुत मत, जैन मत और दीगर मज़ाहिब भी भारत में बसते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ पाकिस्तान से एक दिन बाद, यानी कि थोड़े से वो लेट हैं हर काम में।
پیچھے رہ جاتے ہیں نا۔ بھارت کی جو قدرتی وسائل ہیں وہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ ہے لوہا ہے، سرما ہے اور تانبا ہے، یہ قدرتی وسائل ہیں بھارت۔ اور بھارت کی جو زرعی پیداوار ہے وہ چاول ہے، گندم ہے، مکئی ہے، کپاس ہے، چائے ہے، گرم مسالہ جات ہیں، گنا ہے، ناریل ہے جس کو رافیل پہ پھوڑتے رہتے ہیں کہ شاید یہ زیادہ بہتر اڑے، اناناس ہے اور مختلف سبزیاں ہیں۔ بھارت میں بولی جانے والی سب سے بڑی زبان جو ہے وہ ہندی ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑی بولے جانے والی زبان اردو ہے۔ بھارت بھی ہماری طرح ایشیا میں واقع ہے۔ ایک عجیب بات جو ہندو مذہب کی ہے، یعنی کہ بھارت کے لوگوں کی ہے، وہ بڑی عجیب سی بات ہے اور وہ سننے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت میں گائے کا گوشت کھانے والوں کو کمی اور نیچ سمجھا جاتا ہے، اور بھارت میں گائے کا دودھ پینے والوں کو بھی کمی اور نیچ سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ جو لوگ صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گائے کا دودھ ہی پینا چاہیے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بھارت میں گائے کا مود پینے والوں کو اور گوبر کھانے والوں کو اعلیٰ نسل سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ سا عقیدہ ہے۔ اس میں آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔